मैंने बस इतना कहा कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। अगले ही पल एक तेज दर्द ने मुझे जकड़ लिया। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझ पर हमला किया और मुझे बेसमेंट में कसकर जंजीरों से बांध दिया। मैरी ने कहा कि वह जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेगी। मुझे पता था कि वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन जब भी मैंने संघर्ष करने की कोशिश की, दर्द असहनीय हो गया और मैं सोचने समझने की हालत में नहीं रहा। हर दिन मैरी मुझे तय समय पर खाना खिलाती थी। पहले वह मुझे प्यार से मनाती थी, लेकिन अगर मैंने जरा सा भी विरोध किया तो उसकी नरमी क्रूरता में बदल जाती थी। मुझे नहीं पता था कि यह बुरा सपना कब खत्म होगा। धीरे धीरे मेरे जख्म भरने लगे और मैरी बहुत खुश हुई। मैंने मुस्कुराकर उसके खाने की तारीफ की। वह हर दिन पूछती थी कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। हम बिल्कुल एक आम कपल की तरह दिखते थे। रात के खाने के दौरान मैंने खुद खाना खाने का सुझाव दिया, यह कहते हुए कि इससे हम असली कपल की तरह लगेंगे। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। उसने मेरे हाथों की जंजीरें ढीली की सिर्फ इसलिए ताकि मैं भाग न सकूं। मुझे पता था कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना है। खाते समय मैंने सावधानी से उसके बाल बनाने की पेशकश की। मैरी ने मना नहीं किया। वह उस प्यार में खो गई जो उसे इतने लंबे समय से नहीं मिला था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं बाल बनाते समय चुपचाप उसके कुछ बाल खींच रहा था। उसके बाद मैं रोज चुपके से बाल इकट्ठा करता था। जब वह नहीं देख रही होती थी तो उन्हें पतली डोरियों में मोड़ता था, फिर उन्हें एक लंबी रस्सी में गूंथ देता था। मेरा भागने का औजार आखिरकार तैयार था। जैसे ही मैरी गई, मैं हरकत में आया। रस्सी को बार बार घुमाकर टूल बॉक्स से एक स्क्रू ड्राइवर निकालने की कोशिश करने लगा। दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं रुका नहीं। आखिरकार रस्सी ने स्क्रू ड्राइवर पकड़ लिया और मैंने उसे सावधानी से वापस खींच लिया। दांत पीसते हुए मैं नीचे झुका और जंजीरों को ढीला करने लगा। जब आखिरी जंजीर खुली तो मुझे आजादी का एक पुराना एहसास हुआ। भले ही वह दर्दनाक और अधूरा था, मैं खुद को घसीटता हुआ आगे बढ़ा। हर हरकत मेरी जिंदगी के साथ एक जुए की तरह लग रही थी। मैं आखिरकार बेसमेंट से पहली मंजिल पर पहुंचा, लेकिन जो मैंने देखा उससे मैं वहीं जम गया। लिविंग रूम मूर्तियों से भरा था और वे सभी बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थीं। खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करके मैंने पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ संघर्ष किया, सिर्फ यह देखने के लिए कि हैंडल के ऊपर एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ था। मैंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह खुलने वाला था, वह वापस आ गई। निराशा ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। मुझे तब पता चला कि मैं कभी बच नहीं पाऊंगा।